हेलो एवरीबॉडी, डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपको तीसरे टाइप का कास्टिव सेंटेंस बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ वॉच अटेंटिवली। जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया आपको कि गेट या हैव का प्रयोग हम जब किसी को राजी करवाते हैं, प्यार से किसी से काम करवाते हैं, तो वहाँ पर गेट या हैव का प्रयोग करते हैं, राइट। लेकिन जब किसी को फोर्स से या विवश करके या दबाव डाल के किसी से काम करवाते हैं तो वहां पर मेक या कास्टिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है, राइट। सो प्लीज वॉच द सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस गेट हैव मेक कास्ट टू में उससे कोई एक लगा सकते हैं। मैंने यहाँ गेट लगाया है अभी, ओके। आप कोई भी लगा सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस गेट हैव मेक या कास्ट टू में कोई एक लगा दीजिए, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और फिर बाय अ पर्सन इफ नेसेसरी, जिसके द्वारा आप काम करवाते हैं, जिसको आप जिम्मेदारी देते हैं उस काम को करने की, तो उसको अगर जरूरत हो तो आप लगाइए, अदरवाइज एडवांस अंग्रेजी में नहीं लगाया जाता, राइट। तो वॉच वेरी केयरफुली। मैंने पुलिस से चोरों को पकड़वाया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। तो पहले सब आपका क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, स्ट्रक्चर में दिया हुआ है सब्जेक्ट, फिर सेकंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए गेट का सेकंड फॉर्म गॉट आ जाएगा। अगर आप हैड लगाते तो हैड लगाना पड़ता सेकंड फॉर्म, लेकिन यहाँ पर मैं गेट कास्टिव वर्ब का यूज कर रहा हूँ तो इसलिए गेट की सेकंड फॉर्म गॉट आ जाएगी। तो मैंने पुलिस से चोरों को पकड़वाया तो आई, फिर गॉट, फिर क्या होगा, आई गॉट, इसके बाद ये आपका एक्टिव वॉइस है, द पुलिस टू अरेस्ट द थीव्स। इसका पैसिव बनाने के लिए हमें क्या बनाना है, पहले आई आया सब्जेक्ट, फिर गेट की जगह गॉट आया, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, चोर है, चोरों को, तो द थीव्स आ जाएगा, आई गॉट द थीव्स, राइट। बस जिसको आप जिम्मेदारी देते हैं उसको हटा देते हैं, अगर वो जरूरत नहीं होती है तो उसको नहीं लगाते हैं, और अगर जरूरत होती है इसको शो करने की तो उसको लगाया जाता है। तो आई गॉट द थीव्स अरेस्टेड, मैंने चोरों को गिरफ्तार करवाया या पकड़वाया, मैंने चोरों को पकड़वाया, तो आई गॉट द थीव्स अरेस्टेड। आप चाहे तो यहाँ पे लगा सकते हैं बाय द पुलिस, वैसे ना भी लगाएं तो सभी जानते हैं कि चोरों को केवल पुलिस ही अरेस्ट करती है, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर बाय द पुलिस लगाएं, लगाया ही नहीं जाता है, राइट। ओके, व्हाट्स द नेक्स्ट वन, मैं रजनी से कपड़े धुलवाता हूं। तो पहले क्या आएगा, देखिए ये एक्टिव है, आई गेट रजनी टू वॉश माई क्लॉथ्स, ओके। जब आप एक्टिव बनाते हैं तो पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर गेट लगाते हैं, फिर जिसको आप काम करवाते हैं, जिससे रजनी को जिम्मेदारी देते हैं किसी काम करने के लिए, वो इंसान आता है। तो आई गेट रजनी, अब क्या काम करवाने के लिए, टू वॉश अपने कपड़े, माई क्लोथ्स, ओके। मैं रजनी से मेरे कपड़े धुलवाता हूं, ओके। यहां पर मेरे आएगा, आई गेट, वॉच वेरी केयरफुली। तो मैं रजनी से मेरे कपड़े, यहां पर मैं पॉजिटिव केस लिख दे रहा हूं, यहां पर मेरे, मैं रजनी से मेरे कपड़े धुलवाता हूं तो आई गेट रजनी टू वॉश माई क्लॉथ्स। अब इसको जब आपको पैसिव बनाना है तो आई गेट, फिर ऑब्जेक्ट माई क्लॉथ वॉश्ड, मैं अपने कपड़े धुलवाता हूं, किससे, बाय रजनी। अगर जरूरी हो तो बाय लगाइए, वैसे मॉडर्न अंग्रेजी में कोई नहीं लगाता। जब बहुत ही जरूरी होता है शो करना तभी उसको शो करते हैं बाय लगाकर, राइट। अब इसको ऐसे भी आप लिख सकते थे, मैं रजनी के द्वारा, इसका ये क्या बनेगा, मैं रजनी के द्वारा मेरे कपड़े धुलवाता हूं, तो आई गेट माई क्लॉथ्स वॉश्ड बाय रजनी, ओके। मैं मेरे कपड़े धुलवाता हूं, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मैंने करीब करीब टेंसों में इसके ट्रांसलेशन दिए हैं, तो कैसे बनेंगे प्लीज वॉच अटेंटिवली।
मैं मेरे कपड़े धुलवाता हूं तो पहले सब्जेक्ट आएगा आई, फिर गेट। पहले आप देखिए स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो पहले सब्जेक्ट आई, फिर गेट, फिर ऑब्जेक्ट मेरे कपड़े, माय क्लॉथ, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बिल्कुल इजी मैंने ट्रांसलेशन दिए हैं ताकि सब लोग आराम से समझ लें। वॉच, मैं मेरे कपड़े धुलवाता हूं तो पहले आई की आ जाएगी, फिर दूसरे से काम करवाने की अंग्रेजी गेट आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, चीज आ जाएगी, क्या, मेरे कपड़े, तो माय क्लॉथ्स, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी धुलवाने की। ओके, वास्ट ये पैसिव वॉइस में है इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, जबकि आप देख रहे हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड फॉर्म आती ही नहीं है, लेकिन ये पैसिव वॉइस है इसलिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी। अलग टाइप के सेंटेंसेस हैं, इनको आपको अलग से प्रैक्टिस करनी है, राइट। नेक्स्ट है मैं मेरे कपड़े धुलवा रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो आई एम गेटिंग माय क्लोथ्स वॉश्ड, आई एम गेटिंग माय क्लोथ्स वॉश्ड। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मैंने मेरे कपड़े धुलवा लिए हैं, मैंने मेरे कपड़े धुलवा लिए हैं, तो आई हैव गॉट माय क्लॉथ्स वॉश्ड। ओके, नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, मैं सुबह से मेरे कपड़े धुलवा रहा हूं, तो आई हैव बीन गेटिंग माय क्लॉथ्स वॉश्ड सिंस मॉर्निंग। ओके, देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या बनेगा इसका, मैंने मेरे कपड़े धुलवाए, मैंने मेरे कपड़े धुलवाए यानी मैंने धोए नहीं, मैंने किसी से धुलवाया वो बता रहा कि मैंने काम नहीं किया, ये एक्शन मैंने नहीं किया, किसी से करवाया, तो मैंने मेरे कपड़े धुलवाए, तो आई गॉट माय क्लोथ्स वॉश्ड। ओके, नेक्स्ट है मैं मेरे कपड़े धुलवा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो आई वॉज गेटिंग माई क्लोथ्स वॉश्ड, मैं मेरे कपड़े धुलवा रहा था, तो आई वॉज गेटिंग माई क्लोथ्स वॉश्ड। आप देखिए आप कह रहा है मैंने चोरों को पकड़वाया, मैं मेरे कपड़े धुलवा चुका था, ये है मैं मेरे कपड़े धुलवा चुका था, तो क्या होगा, आई हैड गॉट माई क्लोथ्स वॉश्ड, आई हैड गॉट माई क्लोथ्स वॉश्ड, मैं मेरे कपड़े धुलवा चुका था। ये नेक्स्ट है मैं मेरे कपड़े धुलवाऊंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, मैं मेरे कपड़े धुलवाऊंगा, तो आई फिर विल, आई विल गेट माई क्लोथ्स वॉश्ड, मैं अपने कपड़े धुलवाऊंगा। फिर क्या है, मैं मेरे कपड़े धुलवा सकता हूं, तो आई कैन गेट माई क्लोथ्स वॉश्ड। तो इस तरह से आप सारे टेंस में बनाइए, सारे टेंस में बनाएंगे तो आपको सारे टेंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। दैट इज द ओनली रीजन आई हैव गिवन द ट्रांसलेशन belong to the most of the translation belong to different type of tenses. Okay, all the tenses almost have been covered to make you explain beautifully about the caustic sentences. So in this way you are required to practice all these translations and try to speak all these things in your life to make it easier. With this I am coming to an end. All the best everybody.